हम बात करेंगे एक आस की, एक विश्वास की और एक मदद की। जी हाँ, एक हजार की मदद करके श्रमिकों को भुखमरी की मुसीबत से उबारने की कोशिश की है। देखिए इस रिपोर्ट में। 3 महीने तक यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने तक 1,000 रुपए इनके खाते में सीधे आएंगे। और ऐसे में जब समस्या कई थी, जब दाने दाने को ये मोहताज थे, और ये जो सरकारी मदद है इनके लिए बहुत मदद ये मान रहे हैं। और तभी तो उत्तर प्रदेश के तमाम जो श्रमिक हैं वो यूपी सरकार को शुक्रिया बोल रहे हैं और कह रहे हैं शुक्रिया सरकार। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव है जो पार्टी के प्रवक्ता है, वो इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। हरीश श्रीवास्तव है जो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो लाइव जुड़े हुए इस वक्त। और उसके अलावा राकेश उपाध्याय हैं जो लोक गायक हैं और इन तमाम जो श्रमिक हैं इनको बहुत करीब से समझते हैं और इनको देखते हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर साथ में। कपिल श्रीवास्तव की आवाज आ रही है आपके पास? जी, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, बहुत स्वागत है कपिल श्रीवास्तव की खबर साथ में आपका। जी धन्यवाद। और सरकार कह रही है कि आपदा राहत योजना के तहत श्रमिक है उत्तर प्रदेश के मदद की जा रही है। 3 महीने तक श्रमिकों के खाते में सीधे तौर पर 1,000 रुपए सरकार भेज रही है। और बड़ी संख्या में उसके जो श्रमिक है जो दिक्कतें परेशानियां थी उनकी दूर हो रही है। समाजवादी पार्टी इसको कैसे देखती है? देखिए, कोई भी राहत तो उसकी स्वागत करना चाहिए, हम लोग भी स्वागत करते हैं। लेकिन विकास को इतना सुखा दो, किसी को इतना परेशान कर दो कि उसको तिनके का सहारा मिल जाए, तो उसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने कोई बहुत राहत देने का काम किया। ये फौरी की भी फौरी राहत है अमितेश जी। हकीकत ये है कि इस देश, पूरे देश के अंदर कम से कम 56 करोड़ लोग मजदूर हैं और इस उत्तर प्रदेश के अंदर भी कम से कम 1.25 करोड़ लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। अभी तक जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मजदूर आए हैं, माननीय योगी जी के ही आंकड़े से अगर देख लें तो करीब 25 लाख मजदूर माने उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई रोड मैप होना चाहिए आपको। आप अगर कोई सुविधा पहुंचाना चाह रहे हैं, कितनों को आप पहुंचा पाएंगे? जिनके अकाउंट आपके पास मौजूद होंगे, जो लेबर ऑफिस के अंदर श्रमिक के रूप में दर्ज होंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये सारे लोग कितने पूरे कर रहे हैं? तो यही चीज है कि अगर 100 में 10 आदमी को आप राहत दे दें तो उसे आप ये नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी राहत आपने दे दी है। ठीक है, जिन लोगों तक पहुंची उनके लिए राहत जरूर है, लेकिन जिन तक नहीं पहुंची उनका क्या कसूर है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने समय के अंदर चिन्हित किया कि हमारे प्रदेश के अंदर कितने मजदूर थे जो बाहर गए थे, कितने मजदूर थे जो इस प्रदेश में ही थे जिन्हें इस समय रोजगार मुहैया नहीं है कोरोना की वजह से? जो संकट आया उससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने कोई रोड मैप तैयार नहीं किया। वो खुद मानते हैं कि अभी तक उनको वो रोजगार नहीं दे पाए हैं। मनरेगा के अंदर भी जितने रोजगार बढ़ाने की जरूरत थी उतनी उत्तर प्रदेश सरकार अभी नहीं बढ़ा पाई है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारों चीजों का अगर विश्लेषण किया जाए तो यही है कि ऊंट के मुंह में जीरा है ये। लेकिन सभी ऊंट के मुंह में जीरा मानते हैं, लेकिन ये जो जीरा है तमाम वो लोग जो परेशान है, बिहार है, आने जाने को मोहताज है, तमाम श्रमिक जिनके घर में मैंने बहुत ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट की, तमाम मजदूरों के घर में कई पकड़ेंगे। अभी आप कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ी सहायता नहीं है, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि ऐसी लाचारी में 1,000 रुपए जो सरकार दे रही है ये कमजोरी से कम नहीं है। देखिए अमितेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो बात कह रहे हैं तो बात से मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन पार्शली सहमत हूँ। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई मेहरबानी नहीं करती है। सरकारें जो है वो अपने जनता के प्रति जिम्मेदार होती है और सरकार जो है वो पालनहार होती है। एक तरीके से वो देव के समान होती है और प्रजा उसके पुत्र के समान होती है। तो अगर कोई कष्ट में कोई बच्चा है तो उसकी सक्षम तरीके से सहायता करनी चाहिए।
1000 रुपए को अगर हम 30 दिन से मल्टीप्लाई कर भाग दे करके देखें तो 35 रुपए 35 पैसे एक दिन का ये आता है खर्चा। और 35 रुपए 35 पैसे में अगर कम से कम एक माँ बाप ये 2 पेयर उसके और 2 बच्चे यानी 6 लोगों को किया जाए तो ये 6 रुपए की मदद है डेली की। तो मुझे बताइए ये कि 6 रुपए की मदद करके कितना सीट ठोका जा सकता है उत्तर प्रदेश सरकार का। हकीकत तो यह है कि पालक के रूप में एक सरकार होती है, उसकी हमदर्द अगर बनना चाहती है और भी मदद आपदा राहत कोष से की जा सकती है। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष एक अलग कोष था जिसमें 3800 करोड़ रुपए थे। अगर प्रधानमंत्री जी ने एक सीएम रिलीफ फंड अलग बनाया और उसमें लोगों से धन जुटाया है तो कम से कम प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष जो पहले का बना था उसका 3800 करोड़ रुपए यूपी को दे दें, क्योंकि ये तो 4 प्रदेश के बराबर है। कम से कम यहाँ से जो मजदूर प्रवासी आए हैं उनके घर में कायदे से अनाज भी पहुंच जाएगा और उनका जीवन भी चल जाएगा। एक व्यक्ति पे 6 रुपए की मदद, हमें आप बताइए ये कौन सी मदद है? चलिए यही सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी हैं, जुड़े हुए हैं। संकल्प किया और संकल्प भी किया, काम शुरू हो गया। मनरेगा के तहत बहुत सारे मजदूर भाई और कामगार भाई को काम मिल रहा है। इस तरह अनेक योजनाओं के तहत सरकार ने योजना बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों के प्रमुखों ने ये निर्देश किया है कि सब अपने अपने विभाग की योजना तैयार करके दें कि लोगों को हमको रोजगार देना। देखिए सवाल ये है कि इस संकट में सरकार एक मदद दे रही कि किसी को सामने ऐसी कोई दिक्कत पेश ना आए। राशन तो मुहैया कराई रही है, उसके साथ साथ एक न्यूनतम राशि जिससे उनके और खुदरा खर्च जो है वो चल सके। बहुत सुंदर। हरीश श्रीवास्तव जी, जिन शब्दों को राकेश उपाध्याय लोक गायक ने बताया और जो सवाल खड़े किए कि क्या जो दिन है वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ इसी तरह के सवाल कपीश श्रीवास्तव जी खड़ा कर रहे हैं। कपीश जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे? कपीश जी, हरीश श्रीवास्तव जी से कुछ कहना चाहते हैं आप? अगर उनसे हम लोग नहीं कहेंगे या पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं राकेश भाई को साधुवाद देना चाहता हूँ कि वाकई इतना हृदय से जुड़ा हुआ और संवेदनाओं से भरा हुआ ये गीत था और मैं उनके गीत के लिए उनको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। दूसरी चीज मैं हरीश जी से जी अमितेश भाई बोले जी, पूरा करें अपना सब। जी दूसरी चीज ये कि मैं हरीश भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे मनरेगा के अंतर्गत कामों की सूची जिसका ब्यौरा दिया, तो ये तो वही मनरेगा है ना जिसके लिए आप लोकसभा के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, ये तो मूर्खता का स्मारक है। और दूसरी चीज ये कि आज आप उसी को जो लगातार मुसलसल राहत पहुंचाने का काम कर रहा है, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने का उसने संज्ञा लिया हुआ है, आप उसी की पीठ ठोक रहे हैं। आप अपनी कोई कृत्य तो बताइए जिससे कि आपने इन मजदूरों को राहत देने का काम किया। जिन एमएसएमई की आप बात कर रहे हैं वो अभी सुचारू रूप से चल ही नहीं, तो वो रोजगार कहाँ से पैदा करेंगी? आपने तो लॉकडाउन अचानक कर दिया। और रह गई बात ये कि फौरी तौर पे जो आप 1000 रुपए मदद देने की बात कर रहे हैं, अगर एक परिवार के अंदर देखा जाए तो 30 से अगर इसको आप डिवाइड कर देते हैं तो 6 रुपए 33 पैसा आता है। 6 रुपए 33 पैसा एक परिवार 33 रुपया आ रहा है। तो अगर 5 सदस्य हैं तो आप बताइए 5 रुपए की राहत से वो बेचारा क्या खाएगा, क्या पिएगा, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो ऐसी राहत पहुंचाइए जो वाकई उसके लिए राहत है, खाली इसलिए नहीं कि एक हम प्रचार पालें। अगर वाकई आपको मदद करने की आवश्यकता है, केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है, जो सवाल देख करके मुहैया करा सकते हैं, उसका संक्षेप में जवाब दीजिए। हमारे पास वक्त कमी है। जो सवाल कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं वो एक राय दे रहे हैं, विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता है, राय दे रहे हैं आपको। जो उन्होंने सवाल किया ये वही मनरेगा है जिसमें घोटालों की अभी सीबीआई जांच चल रही है। उस समय वो तो आज भी चलती है, आज भी चल रही है। मनरेगा सुन लीजिए, कपिल जी आप बोल चुके हैं, बात सुनिए। अब मनरेगा में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, कुछ योजनाओं में तमाम सारे परिवर्तन किए गए और नए रूप में मनरेगा चल रही है लोगों के हित के, लोगों के कल्याण के लिए।
दूसरी बात, क्या परिवर्तन किस तरह का किया गया ये भी तो बता दें। दूसरी बात, केवल अंकगणित से बुरा देश नहीं चलता, देश चलता है संकल्प शक्ति से, इच्छा शक्ति, और उस कैलकुलेशन पे नहीं चलता जो कैलकुलेशन आप लगा रहे हैं। ये देश और खाली पेट तो हजम नहीं होती है जी, खाली पेट तो हजम नहीं हो सकता है। संकल्प और वो सारी बड़ी बातें हैं, ये परोसने के लिए तो बेहतर है, लेकिन भूखे पेट को तो राहत चाहिए, उसे अनाज चाहिए। देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है, घर घर अनाज पहुंचाया गया है। विपक्ष का पेट खाली हो सकता है, लेकिन लोगों का पेट नहीं खाली है, लोगों की भूख नहीं है, लोगों के घर घर अनाज सबकी पार्टियों की तरह भी बेहतर होती है। हम उम्मीद करते हैं से देखे योजनाओं तो बहुत अभी आप योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपए का मदद दे रही है, वो मदद उनके लिए काफी है। और तभी तो हम कह रहे हैं कि तमाम जो श्रमिक है वो तो आपकी योगी सरकार को शुक्रिया बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो मदद दे रहे हैं आप, वो मदद ईमानदारी से सब तक पहुंचे। और बहुत देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सबको मदद पहुंचाएगी और इस बात जो लोगों की जो जिंदगी बिल्कुल दिखाव पर पहुंच गई है, सब अस्त हो चुका है, लोग परेशान हैं, धन को मोहताज है, उनकी जिंदगी वापस खुशी आएंगी, हम यही उम्मीद करते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, कपिल श्रीवास्तव आपका शुक्रिया, राकेश उपाध्याय आपका शुक्रिया, हरीश